हमारा दादा का, तो आप जरूर कहीं न कहीं अटके होंगे, तो प्रश्न होगा, आप प्रश्न पूछो। बाकी जगत के तो सारा फैला हुआ है, कोई मंत्र दे रहा है, कोई जंत्र दे रहा है, कोई बूटी दे रहा है, कोई फलाना देगा, कोई ढिमाका देगा, भरम से भरम तुम्हारा मिटाएगा। उसका प्रश्न का उत्तर कोई ब्रह्म ज्ञान क्लास में थोड़ी ना होता है। यह है पीएचडी का क्लास। पीएचडी के क्लास में तुम नर्सरी के सवाल पूछेगा, हम आपको कैसे देंगे जवाब? हम फिर से नर्सरी क्लास में जाएं और फिर आपको जवाब दें काका गागा क्या होती है। हम जब शरीर ही नहीं मानते केवल भगवान है, तो फिर मैं क्या इसका जवाब दूंगी? समझते पता नहीं, तुम समझते हो इतनी बड़ी संगत है, सबके बीच में मैं सवाल पूछूंगा, मेरी शान बढ़ेगी, मैंने जवाब पूछा, मैं ऐसा आया, ये अभिमान तुम सबका जाता ही नहीं है। पता नहीं क्या समझते हो, इतनी छोटी छोटी बातों में अटक के हमारा कीमती समय लेता है। अरे आई हूं तुम्हारे से दादा का ज्ञान तुमको देने, अज्ञान निवारण करो। हमको दुनिया के किसी गुरु से कोई वास्ता नहीं है, हम नहीं जानते। कैन इन्वेस्टर मैं पहचानती नहीं, आप क्या बोलते हैं? हाँ, और कुछ रह गया किसी को भी? शुक्राने। हाँ बोलिए। हाँ, ज्ञान सुना है कुछ सालों से। क्या ज्ञान तो सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं? हाँ, उससे कुछ ऐसा समझ में आया है, पहले हाँ, भी देखा था। हाँ हाँ, अब जो देख रहे हैं उसमें कुछ असमंजस है। क्या? अपने सत्संग में कहा गया है, इंसान जो शरीर है मिथ्या है। हाँ, अगर इंसान गुजर जाता है, शांत हो जाता है, तो उसमें तो कुछ नहीं रहता है। हाँ, सिर्फ बॉडी रहती है, आत्मा निकल जाती है। उसको शांत होने के बाद जब घर में लाया जाता है, उसको संस्कार के लिए भेजते हैं, 4 घंटे के बाद भेजेंगे। पर उसमें पहले देखते थे, अब भी वो समझ नहीं आ रहा कि अब उसको सुला देते हैं, बोलते हैं इसको गीता सुनाओ, तो गीता किसे सुनाते हैं? हाँ, तुम तो सुनते हो, उस समय तुम तो सुनते हो, सुनते तो हैं, सुनते हो। उसमें क्या सुनते हो? मौत बनी नहीं। तो जो तुम्हारे भी रिलेशन में शरीर जिसका शांत हुआ है, तुमको उसका एहसास होता है कि फलाना चला गया, तो भगवान श्री कृष्ण का गीता सुनाओ इस समय, इसको इसी को सुनाओ, जो पढ़ा है उसको सुनाओ, उसको सुनाओ। तो सुनाता है तुम गीता, मगर तुम सुनता है, तुमको उस समय ज्ञान दिया जा रहा है कि मौत बनी नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। अभी भी देखो हम सब बैठे हैं, तो ये शरीर हम सब का भी जड़ है, अभी भी हम मुर्दे हैं। जीतती है हमारे अंदर श्रद्धा जो सुन रही है, शरीर नहीं सुनता है ना, पर हमारी श्रद्धा सुनती है। अभी भी ये मुर्दा है, अभी इसके प्राण भले चल रहे हो, तुमको लगता है प्राण चलता है तो हम जिंदा है, तो प्राण जिंदा है ना, शरीर तो नहीं जिंदा है, शरीर तो अभी भी मुर्दा है ना, कि नहीं? शरीर अभी भी मुर्दा है, इसके अंदर अगर प्राण चल रहे हैं तो श्रद्धा जागृत करी है गुरु ने, वो श्रद्धा हमारी ज्ञान सुनती भी है और बोलती भी है। जब मुर्दा शरीर शांत हो जाता है तो हम लोग सब कहते हैं भाई इसको सुनाओ गीता, तो उस समय हम सब बैठे हैं, कोई भी आता है बाहर से, उसको बड़ा दुख लगता है, मेरा फलाना चला गया, मौत उसको सच लगती है, तो वहाँ पे गीता सुनाई जाती है। वहाँ पे मृत्यु को ऐसे दिखाया जाता है कि मृत्यु होती नहीं, देयर इज नो डेथ, बस चेंज ऑफ एड्रेस है, कर्म शांत हुए हैं, प्राण शांत हुए हैं, दिस इज देयर इज नो डेथ, मौत है नहीं, सिर्फ यहाँ पर चेंज है बॉडी में। वहाँ सांस है, प्राण है, तो चलते रहते हैं। जैसे बल्ब फ्यूज हो गया तो करंट तो आ रही है, तो दूसरा बल्ब डाल दोगे तो जलेगा ना, ऐसा समझ में आता है ना। तो यहाँ से शरीर बल्ब फ्यूज हो गया तो करंट इसके अंदर है, आत्मा जाती नहीं, आत्मा है। अब बल्ब दूसरा लगा दो तो जलेगा, मगर वो बल्ब आपके पास नहीं है ना, वो मेरे पास है। वो बल्ब आपके पास है नहीं, आपने कभी खरीदा ही नहीं, पैसे भी नहीं आपके जेब में जो आप मेरा बल्ब खरीद सके।
नहीं खरीद पाएंगे। ये अभी भी शरीर जड़ है, करंट वहां पर है। तुम सब ऐसा है। जब हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जड़ चेतन में मैं हूं, तो शरीर ये जड़ है तो क्या उसमें भगवान नहीं है? सिर्फ प्राण शांत हुए ना, और कुछ गया उसमें से निकल के जू। कोई सीटी चली गई क्या दिवाली में कि ऊपर पटाखा जाके पट ऊपर बोला, पट ऊपर बोला। आजकल ऐसे पटाखे जो धरती पर कुछ बोलते थे, अब जितने पटाखे ऊपर जाके पट 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 बोलते हैं। ये नया तरीका निकला है दिखाने के लिए, वो आसमान में स्वर्गवासी हो गया। मूढ़ प्राणियों के लिए कुछ भी चमत्कार कर दो। ये शरीर अभी भी परमात्मा के प्राणों के आधार पर चल रहा है, सत्य सत्ता पर। जब ये इसका कर्म शांत हो जाता है, इसका काम संसार में पीरियड जहां से यहां खत्म हुआ, तो ये शरीर प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने से ये शरीर शांत हुआ, दिखाई देता है शरीर शांत हुआ, मगर ये मरा नहीं। सिर्फ प्राण शांत हुए, कर्म खत्म हुए, एड्रेस खत्म हुई, दूसरी जगह जाके जन्म लेगा तुरंत। तुम तो यहाँ से उठने में देर लगाओगे, वो तो तुरंत जाके जन्म लेता है। जैसे नहीं पहले जमाने में हम लोग कहते थे फलाना आदमी चल बसा, माना यहाँ से चला कहीं बस गया, है ना। आजकल कहते हैं भाई एक्सपायर कर गया, भाई शरीर शांत हो गया, भाई वो फलाना मर गया। पर पहले जमाने में जब सतयुग के करीब थे हम सब, तो हम कहते थे फलाना चल बसा, माना यहाँ से चल के कहीं बस गया। तो मरा हुआ मानोगे? तुम ही कहते हो कभी कभी, अरे ये जो मेरी लड़की है ना, बिल्कुल जैसे माँ पर गई है, नानी पर गई है, दादी पर गई है, माना लौट के आई है ना तुम्हारे पास दादी, तभी तो कहते हो। तुमको पोती पैदा हुई तो तुम कहता है ये तो जैसे मेरी माँ है, बातें ऐसी करती है, हाव भाव ऐसे करती है जैसे हमारी दादी है। तो लौट के आई ना तुम्हारे घर, एड्रेस यहाँ से गई वहां से आई, एड्रेस बदल के नाम बदल गया, रूप बदल गया। मरता यहाँ कोई नहीं, न जायते न हन्यते। मैंने आपको पहले दिन बोला था गीता की बात, संसार में कोई मरता नहीं है। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, जहते उपजे नानका लीन ताय में मान। गुरु नानक साहब की वाणी है। पानी से बुदबुदा लहर पैदा होती है, फिर पानी में समा जाती है। मरता कोई नहीं दुनिया में। दिखाई देता है फलाना चला गया, उसका नाम और रूप गया, फिर दूसरा आ गया उसकी जगह, एड्रेस बदल दी। अब यहाँ पहले यहाँ रहता था, अब वहां रहता है, जल पसा कहीं न कहीं रहता है। प्राण यहाँ शांत हो गए, कर्म का हिसाब किताब चिट्ठा शांत हो गया, चला गया। डेथ डिक्लेयर करता है डॉक्टर, वो कहता है हाँ अब ये शरीर की डेथ डिक्लेयर करता है, आत्मा थोड़ी ना कभी मरती है। शरीर की डेथ वो डिक्लेयर कर देता है कि फलाना चल बसा। होता है, ऐसी कौन सी बात है। सभी जाएंगे, वो पीरियड हमको मिला है जन्म से मृत्यु तक के बीच में, भगवान को पा लिया तो पा लिया, नहीं तो चले जाओ, फिर आना दोबारा। हर मनुष्य को 84 लाख जूनी काटनी पड़ेगी। अंडे से पैदा होंगे बच्चे, जेरे से पैदा होंगे, पसीने से पैदा, जुएं वगैरह सब जूनियां पास करके हम फिर मनुष्य चोले में आएंगे। 84 लाख जूनी सबाई, मनुष्य को प्रभु देनी वड्याई। मनुष्य को यहाँ पर महानता है। जब हम महान बनते हैं यहाँ पर, तो हम भगवान को पाले तो महान बने, नहीं तो आए जाए दुख पाएगा। इस पद ते जो नर चूके, वो आए जाए दुख पाएगा, देरी नहीं लगेगी। आपकी हिस्ट्री में भले डेथ होगा, पर हमारी मिस्ट्री में डेथ नहीं है। मेरे पास मिस्ट्री है, आपके पास जीवन हिस्ट्री है। हम मिस्ट्री में बिलीव करते हैं, तो हमारे पास मिस्ट्री जो रहस्य है, वहां पर कोई नहीं मरता। और रहस्य के बिना जो शरीर की कहानियां हैं, वो है आपके पास हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास डेथ है, पर मेरी मिस्ट्री में देयर इज नो डेथ। अब आप भी जब मिस्ट्री पा लेंगे, जान लेंगे, तो आप भी खुद कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई मरता नहीं, न जाता है, न आता है, न रहता है, सदा है ही है। दादा बोलते थे सदा है ही है, आता जाता नहीं। तो आप क्या जानते हैं, जब बुढ़ापा शरीर का आता है, तो आप खुद ही, अरे अम्मा बेचारी
डेथ होती है, किसी जवान का फोन आया, कहता हमने तो सोचा अम्मा चली गई। अब तुम्हारे सोच में बुढ़ापे के बाद मौत है ना। हमारे सोच में बुढ़ापे के बाद मौत नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में बुढ़ापा ही नहीं है। मेरी मिस्ट्री में बुढ़ापा नहीं है, जवानी नहीं है, बचपन नहीं है और मौत भी नहीं है। पर यहाँ पर क्या है? सिर्फ भगवान। मिस्ट्री इज ए मिस्ट्री। मिस्ट्री जो है, रहस्य है, वो सदा ही रहस्य है। शरीर में बचपना है, शरीर में जवानी है, शरीर में बुढ़ापा है, शरीर में मौत है, पर मेरी मिस्ट्री में न बचपन, न जवानी, न बुढ़ापा, न मौत। इस मिस्ट्री को ले लो। गुजारत में गुजारत आहे ये जो हमारे को पूर्ण गुरु देता है। हमारे पास डेथ नाम की कोई चीज नहीं, बुढ़ापा ही नहीं। गुरुमुख कभी बुढ़े ही नहीं। जब बुढ़े नहीं होते ना, वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन में। हम कभी मरते नहीं। शरीर जाना होगा, जाएगा। वो तो अमानत भगवान की बचपन से ही है। जैसे पैदा हुए ला करके इस कुर्सी पर रख दिया है, भगवान जब चाहिए तो अमानत ले जाना, मैं तुम्हारा, तू मेरा। बाकी शरीर अमानत दी थी तुमने, वो रखी है कुर्सी के ऊपर, ले जाना। जैसे सांप अपनी केचुल बदलता है ना, खाल, और ज्ञानी बीच में से निकल जाता है, ऐसे ही ज्ञानी है। ज्ञानी देह अभिमान में कभी नहीं रहता। जिसको देह अहंकार नहीं है वो ही ज्ञानी है, वो मरता कभी नहीं। सब तो डिक्लेयर करते मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। जब न मैं मरूं तो ऐसा करना। अरे तुम कब मरेगा कौन जानता है, पर सबको लिख के जाते हैं। मैं जीते जी खिला देती हूँ ब्राह्मण को, मैं जीते जी पाठ कर लेती हूँ, मैं जीते जी सब कर ले। इसका मतलब तुम